अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। तो हाजिर हो गए हैं हम न्यू ब्लॉग के साथ। ये जी मैं बना रही थी सुबह सुबह सहरी। जैसे कि 27 रजब था तो उसका रोज़ा हम सब ने रखा हुआ था, और जो है रात भी सारी इस तरह इस टाइम सुबह के 4:30 का टाइम था। बस हम लोग सहरी वगैरह ना सब करके ही सोए थे। तो यहाँ पर जी मैंने कबाब कढ़ाई बनाई हुई थी बटर में, बड़ी मज़े की बनी हुई थी। रात ही मैंने बनाई थी, तो सुबह सहरी सब ने इसके साथ की, और साथ में कुछ जो है ना अंडे वगैरह बना लिए थे। और घर में माशाल्लाह से गेस्ट इकट्ठे हुए हैं। मेरी सिस्टर्स भी आई हुई हैं और मेरी नंद भी आई हुई है, क्योंकि बच्चियों की सबकी जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज गोइंग जितनी भी लड़कियां हैं सबकी छुट्टियां हैं, वेकेशंस हुई हुई हैं, जैसे कि इलेक्शंस की वजह से, और कुछ ये 27 रजब की छुट्टियां थी और ऑफ चल रहा था। तो फिर माशाल्लाह सब इकट्ठे हुए हुए थे, घर में बड़ी रौनक लगी हुई है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी, और फिर उसके बाद मैंने कुरान पाक वगैरह पढ़ा। यहाँ पर सुबह के हो गए थे 7, और 7 बजे जो है ना मिन्हा उठ जाती है। मिन्हा ने उठकर जो है ना फ़ीडर पीना होता है। तो जैसे मैं नमाज़ और कुरान पाक वगैरह से फ्री हुई, तो उसके बाद फिर मैंने उसका फ़ीडर बना लिया। यूजुअली अक्सर यही होता है कि मिन्हा सुबह 7 बजे उठकर दूध मांगने लग जाती है। तो फिर अब मैंने कहा था कि अब मैंने सोना था, मैंने कहा चलो ना उसका दूध बनाकर अभी उसको दे देती हूँ, तो ताकि फिर चलो उठेगी नहीं और सुकून से सोई रहेगी, और मैं भी ना कुछ देर सो लूँगी। तो इस तरह इसलिए मैंने आज उसको पूरा जो है ना फ़ीडर बना लिया। एक फ़ीडर उसको माशाल्लाह से मैं पूरा सुबह के टाइम दे देती हूँ। सुबह 7 बजे ना वो उठ के दूध देती है। तो जैसे मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री होती हूँ ना, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि उसको दूध दे दूँ, तो फिर ताकि वो दूध पी के सो जाए। तो यहाँ पर 7 बज गए तो फिर जैसे वो सोई हुई थी, तो मैं थोड़ा सा उसको हिला के ना दूध दे देती होती हूँ, कि फिर वो माशाल्लाह से पकड़ के ना खुद ही पी लेती है। और डायपर वगैरह इसका चेंज कर देती हूँ। डायपर वगैरह चेंज करके फिर मैंने इसको भी सुला दिया, और फिर मैं खुद भी सो गई। उसके बाद जी वेकअप टाइम हो गया था मिन्हा का 9:30 बजे। 9:30 बजे उठ गई थी, और मुझे इतनी इस टाइम पे शदीद किस्म की नींद आ रही थी ना, मेरा दिल कर रहा था बस मैं सो जाऊँ। आंखें ऐसे हो रही थी कि मेरी खुल ही नहीं रही थी। पर मिन्हा तो उठ गई थी 9:30 बजे, और फिर इसको मैंने ना चेंज वगैरह करवा के, मतलब शूज़ वगैरह पहना के छोड़ दिया। मैंने कहा चलो खेल ले थोड़ा सा, मैं लेटी हुई थी बिस्तर में। उसके बाद फिर उठने के बाद मैंने कहा उठना तो है ही, जैसे कि आज का दिन था, और एक तो 27 रजब का रोज़ा था, और उधर से फिर इलेक्शंस की वजह से ना हमारी हेल्पर्स वगैरह भी छुट्टियों पे थी। तो कह रही थी कि नहीं जी हमने छुट्टियाँ करनी है। तो बस वही जो घर के रूटीन के काम होते हैं, वही मैंने सारी सफाइयाँ वगैरह की, झाड़ू पोछे की, और मिन्हा जो है अपनी फुप्पो और खाला वालों के साथ जो है लॉन में खेल रही थी। सारी सफाइयाँ वगैरह ख़त्म की, और उसके बाद जो है मैंने मिन्हा के लिए नाश्ता बनाना था। मिन्हा को इससे पहले जो है ना मैं हाफ़ एप्पल दे चुकी थी एज़ अ स्नैक। उसको मैंने कहा था ताकि उसको बहुत ज़्यादा भूख ना लग जाए, तो फिर इसलिए उसने हाफ़ एप्पल खा लिया। तो उसके बाद जो है मैं मिन्हा के लिए एग कस्टर्ड बना रही थी। अच्छा ये बहुत मज़े का बनता है, एक तो हेल्दी ऑप्शन भी बहुत हो जाता है, दूसरा जो बच्चे एग नहीं खाते ना, तो आप इस तरह से बच्चों को एग दे सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने जौ का दलिया है ना वो लेकर उबलने के लिए रख दिया था, तकरीबन 2.5-3 से टेबल स्पून ये जौ का दलिया होगा। अच्छा यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने जो है कस्टर्ड ले लिया है। इसके अंदर देखिए मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है, मेरे ख्याल में 3-4 टेबल स्पून दूध होगा। दूध को डाल के ना अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लेना है, लाइक कोई भी इसके अंदर ना लम्स वगैरह ना रहे, आपने इसको इतना अच्छा मिक्स कर लेना है। आप ये ना 6 मंथ के बच्चों को भी दे सकते हैं, बहुत अच्छे से बन जाता है। इसके अंदर अच्छा मैंने 1 अंडा डाला है। अंडा जो है ना मैं मिन्हा के लिए देसी इस्तेमाल करती हूँ। तो डालने के बाद अंडा को आपने इतना अच्छे से बीट करना है ना कि अच्छे से बिल्कुल ये जो है मतलब यकजा हो जाए ना दूध के साथ। तो यहाँ पर देखिए जो जौ का दलिया ना इसको मैंने पानी में उबाला था, और ये भी बिल्कुल अच्छे से इसका पानी ड्राई हो गया। अब जो बैटर हमने तैयार किया है, ये बैटर हमने सारा इसके अंदर डाल देना है। इस पॉइंट पे ना हमने फ्लेम थोड़ी सी कम रखनी है, और जल्दी जल्दी से इसको हिलाना है, ताकि ना इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना बने। तो फ्लेम पहले मैं हल्की सी रखूँगी, और सारा इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना बने। फिर उसके बाद जो है फ्लेम हम तेज़ कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने प्रोटीन पाउडर की डाल दी है। प्रोटीन पाउडर जो है इसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड की हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग देख लें, आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। इस पॉइंट पे अगर आप लोगों की ये बैटर की कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक हो जाए ना, तो आप लोग इसके अंदर दूध या पानी थोड़ा सा ऐड करके, जितनी आप इसकी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं, पतली रखना चाहते हैं, गाढ़ी रखना चाहते हैं ना, तो उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको नॉर्मल सी रखना है, ना बहुत ज़्यादा पतली करनी है ना बहुत ज़्यादा थिक करनी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है ना आपने इसको इसी तरह पकाना है। तो यहाँ पर आप लोग कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। मैं इसको कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है आपने। छोड़ने से ना इसके अंदर फिर वो अजीब सी गुठलियाँ बन जाएंगी, तो वो गुठलियाँ नहीं हमने बनने देनी। इस तरह से देखिए मिक्स कर रही हूँ उसको मैं अच्छी से ज़ोर के साथ। करने के बाद इस टाइम पे मिन्हा को भूख काफ़ी लग गई थी, और वैसे आप लोग चाहें तो ठंडा करके, अच्छा ये आपने बिल्कुल ठंडा करके नहीं देना, हल्का हल्का जैसे लुकवार्म होता है ना वैसे आपने बच्चे को फ़ौरन से सर्व कर देना है। तो इस टाइम मिन्हा को काफ़ी भूख लग गई थी और वो रोने लग गई थी। अच्छा मीठे के लिए इस टाइम मैं यहाँ पर इसमें शहद ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इसमें मीठा ऐड कर लें, आप चाहें तो इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर लें, आप चाहें तो इसमें
जो भी आप लोगों को मीठा जिस फॉर्म में भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। मीठा ना देना चाहें तो मीठा स्किप कर दें। जो अगर 6 मंथ के बच्चों को दे रहे हैं तो आप मीठा टोटली स्किप कर दें, आप उनको भी इस तरह बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसको शदीद इस टाइम पे भूख लगी हुई थी, तो रोने लग गई थी क्योंकि खेल कर आई थी, और खेलने के बाद तो बच्चों को ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है। और मेरी कोशिश होती है कि मिन्हा ने सुबह एक फ़ीडर पिया हुआ है, अब ये दोपहर में ही एक फ़ीडर ले। मिन्हा के कपड़े निकाले हैं, बाहर गई हुई है इतना ज़्यादा। खाना खाने के बाद ना उसको होता है कि मुझे बस बाहर का चक्कर दिलाओ। अब इसकी पैंट शर्ट निकाल के रखी है, पानी मैंने भरने के लिए रखा है। अच्छा यार, बहुत सी लड़कियों ने लास्ट वीडियो में पूछा था मिन्हा के इसके बारे में, शैम्पू के बारे में और ऑयल के बारे में। ठीक है, ऑयल कौन सा यूज़ कर रही हैं? अब ऑयल मेरी नज़र में नहीं आ रहा कहाँ है। जी ये पड़ा है ऑयल इसका। अच्छा जी, ये वाला ऑयल है। ठीक है, ये वाला बेबी हेयर ऑयल जो है बेबी रोज़ा अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी से मेरी जो है ज़बान कर करने लग गई है। अच्छा जी, ये जो है द हेयर स्पेशलिस्ट का ऑयल है, यही मैं मिन्हा के लिए यूज़ करती हूँ। मिन्हा को अब सर्दियाँ तो मैं वीक में 1 बार लगाती हूँ। जैसे गर्मियाँ थी जब पहले, तो मैं उसको वीक में 2 बार भी लगा देती थी, 3 बार भी लगा देती थी। लेकिन जब मुझे लगता था कि लगा दूँ, तो अब जो है मैं 1 बार लगा रही हूँ। बट अब कुछ मौसम चेंज होने लग गया है, तो मैंने उसको ऑयलिंग जो है फिर से 2 बार कर दिया, और कभी तो 1 बार कर देती हूँ। लाइक डिपेंड करता है उसके मूड पे कि कब उसका मूड अच्छा है, तो फिर मैं उसकी अच्छी से चम्पी कर देती हूँ ना। तो ये वाला हेयर ऑयल है, ये आप लोगों को इंस्टाग्राम से मिल जाएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग इस तरह से। ठीक हो गया। हाँ जी, तो शैम्पू जी ये वाला है। ठीक है, शैम्पू भी इन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ। ये दोनों चीज़ें आपको इंस्टाग्राम से मिल जाएंगी। बाकी जो है ना, ये शैम्पू बहुत ज़बरदस्त है हमारी जी। ये 2nd बॉटल है, ये वाली भी जो है तकरीबन यहाँ तक हाफ आ चुकी है। ठीक है, ये शैम्पू बहुत अच्छा है, बालों को बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है, स्मूथ कर देता है। बिल्कुल जो है फिंगर कॉम वाले बाल आपके हो जाते हैं, कोई भी नॉट शॉट नहीं बालों में रहती। बच्चों के बड़े मज़े के बाल हो जाते हैं ना सिर्फ शैम्पू के बाद ही। तो जब मैंने ऑयलिंग की हो तो मैं 2 बार लगा देती हूँ, वैसे मैं उसको जो है 1 बार इस्तेमाल करती हूँ ना। वैसे मिन्हा को ये कि मिन्हा की शुरू से ये रूटीन है कि मैं उसको डेली बात देती हूँ। अब जैसे कि मौसम चेंज हो गया, तो फिर से हमारी वीक से यही रूटीन हो गई है कि हम डेली शावर लेते हैं। तो ये वाला जी शैम्पू है। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने मिन्हा को नहला दिया था। अच्छा, पहले मिन्हा के बाल जो है ना बहुत ज़्यादा अनबैलेंस थे, तो मैं हर जुमेरात की जुमेरात जो है ना इसके बाल हल्के हल्के नीचे से ट्रिम कर देती हूँ। ये मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने मुझे बताया था कि हर जुमेरात की जुमेरात ना इसकी थोड़े थोड़े बाल नीचे से लाइक ट्रिम किया करो, उसके साथ बालों की बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। तो मैं खुद ही इस तरह हल्के हल्के पकड़ के ट्रिम कर देती हूँ। पहले मिन्हा के बाल नीचे से बिल्कुल अनबैलेंस थे, अब जब मुझे 2 महीने हो गए इस तरह करते हुए, अब काफ़ी हद तक बाल बैलेंस हो गए हैं। और अच्छा, इससे ग्रोथ भी बहुत अच्छी इंप्रूव हुई है ना इसके बालों की। तो बस इसी तरह से मैं हर जुमेरात की जुमेरात हल्के हल्के से पकड़ कर बिल्कुल हल्के हल्के से खुद ही ट्रिम कर देती हूँ, और उसके बाद अच्छे से कॉम कर देती हूँ। आप लोगों को मैं कॉम करके दिखा रही थी कि बाल बिल्कुल ना इसके देखें तकरीबन जो है इक्वल हो चुके हैं, वरना पहले बहुत ज़्यादा छोटे बड़े थे। ऊपर वाले बाल भी पहले नीचे करके मैंने सेट कर लिए थे, उसके बाद फिर नीचे वाले सेट कर लिए। दोपहर का लंच बनाना था, लंच में मैं पुलाव बनाने लगी थी। ज़ाहिर बात अब सबका रोज़ा नहीं था, कुछ लोगों को शॉर्ट था जिनका रोज़ा नहीं था, तो इसलिए सिंपली मैंने प्याज जो है हल्के से ब्राउन कर लिए, उसके अंदर ज़ीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी वगैरह सारे जो भी खड़े मसाले होते हैं डालकर उनको अच्छा सा ब्राउन कर लिया था। फिर उसके अंदर चिकन डाल दी, चिकन डाल कर चिकन को अच्छी सी मैं भुनाई कर रही थी, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। इतना मज़े का कोई पुलाव बनता है ना ये वाला। उसके बाद जब चिकन का देखें कलर चेंज हो गया है, तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइड के टमाटर ले लिए थे, 5-7 हरी मिर्चें ले ली थी, और सारे मसाले भी इस पर डाल लिए थे, जिसमें बिरयानी मसाला था, जिसमें गरम मसाला था, नमक था, लाल मिर्चें थी, हल्दी थी, और सारी चीज़ें डाल कर ना मैंने, और नींबू थे ना 2 बड़े साइज़ के, उनको मैंने इसके ऊपर स्क्वीज़ कर लिया था। और सारी चीज़ें मैंने पहले से प्लेट तैयार करके रख ली थी, और जल्दी से फिर मैंने इसके अंदर डालकर इसके अंदर अच्छी सी इसकी भुनाई करनी है, भुनाई करते करते ताकि अच्छे से हमारा मसाला वगैरह गल जाए। बड़े मज़े की इस टाइम पे खुशबू आ रही थी, और उसके बाद भुनाई करने के बाद जी इस फॉर्म में ये आ गया था। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना था बस, उसके बाद इस फॉर्म में आ गया। अब जो है मैं इसकी ऑयल आने तक इसकी भुनाई करूँगी। जैसे ही इसके ऊपर ऑयल आ गया, तो इसके अंदर मैंने 6 गिलास पानी के डाल दिया। 3 गिलास मेरे चावलों के थे, इसके अंदर मैंने 6 गिलास पानी के डाले, और यहाँ पर जी इसको फिर मैंने जो है अच्छे से बॉयल होने के लिए रख दिया था। नमक वगैरह जो है मैंने चेक करवा रही थी क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं हो रहा था इस टाइम पे। उसके बाद जी दम लगा दिया था मैंने। दम लगाने के बाद जल्दी जल्दी से मैंने सैलड बना लिया था। मुझे ये था कि अब दोपहर का लंच है, लंच से जल्दी जल्दी से फ्री हो जाएंगे, तो फिर जो है ऑब्वियसली शाम में इफ्तार की तैयारी भी शुरू करनी होगी। तो सैलड में मैंने ये चीज़ें तैयार कर ली। उसके बाद दम खोल कर जी सबको खाना वगैरह दिया। अच्छा जी, ये मैं दिखा रही थी आप लोगों को मिन्हा को मैंने दोपहर को लंच में थोड़े से राइस और थोड़ी सी बोटी जो है वो ली थी। ये सब लोग कहते हैं जी हम लोगों ने बाहर धूप पे बैठ के खाना है, तो इन सबको फिर बाहर मैंने लॉन में खाना वगैरह सर्व कर दिया, और ये मिन्हा को भी मैंने यहीं बैठ के खिला दिया था।
खाने वगैरह से फ्री हो गए तो उसके बाद असर होने हो गई थी, असर की नमाज़ वगैरह पढ़ी। उसके बाद जी मैंने कहा चलें अब इफ़्तार की तैयारी शुरू कर लेते हैं। इफ़्तार में जी मेरे मियाँ साहब कह रहे थे जी मैंने तो जी पालक वाले पकौड़े खाने हैं, तो मैंने कहा जी ठीक है, उनको पालक वाले पकौड़े बहुत पसंद हैं। तो पालक इतनी ज़्यादा मैंने हार्वेस्ट की है ना, हमने 4-5 बार पालक सारी हार्वेस्ट की है और फिर से इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो खैर अब जैसे कि इंशाल्लाह अगर रमज़ान शरीफ आने वाला है तो फिर बड़ा मज़ा रहेगा पालक वाले पकौड़ों का। यहाँ पर मैं सब्ज़ियाँ वगैरह तोड़ने के लिए आई थी, थोड़ी सी धनिया पुदीना और पालक वगैरह। और ये जी मिन्हा जो है ना अपने मामूओं के साथ माशाल्लाह बहुत खुश रहती है। मैंने यहाँ पर इफ़्तार की तैयारी स्टार्ट कर दी थी और मिन्हा को शाम के टाइम में ज़्यादातर फ्रूट्स देती होती हूँ, जैसे कि हल्का फुल्का। अब मैंने इसमें एक अमरूद ले लिया था, एक केला ले लिया था और हाफ़ एप्पल ले लिया था। इन सब चीज़ों को लेकर मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया था। काट कर इसकी एक प्लेट बना देती होती हूँ। अमरूद के जो सीड्स वाला पार्ट होता है ना वो मैं रिमूव कर देती हूँ, तो बिल्कुल नरम वाला जो अमरूद होता है ना वो लेती हूँ और बस बीज वगैरह सारे निकाल देती हूँ और इसको फिर मैं दे देती हूँ, ताकि मैंने कहा था चलिए शाम तक ये खा ले, फिर इफ्तार में कुछ बन जाएगा तो फिर हमारे साथ खा लेगी। अब तक ये शाम हो गई थी, लाइक 5-5:30 का टाइम होने हो गया था और मिन्हा ने सिर्फ माशाल्लाह से 2 फीडर दूध के दिए थे। और बाकी जो है मैं इसको इस तरह, मतलब आप लोग कहते रहते हैं ना इसकी रूटीन शेयर कर दिया करें, तो इसकी रूटीन में है सुबह से इसने सिर्फ अभी तक 2 फीडर दूध के पिए थे, बाकी इसको जो मैं इसी तरह थोड़े थोड़े वक्फे के साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए दे रही थी। तो यहाँ पर मैंने फ्रूट चाट बना लिया था। फ्रूट चाट में मैंने जी केले डाल लिए थे, सेब, अमरूद, जो भी फ्रूट आपको पसंद हो वो डालने के बाद मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर नमक डाला। नमक डालने के बाद इसके ऊपर मैंने डाल लिया था चाट मसाला, क्योंकि मैं ना ज़रा इसको लाइट वेट सा रखना चाह रही थी। मैंने कहा कि ज़्यादा मसाले शसाले ना हो, थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर चीनी वगैरह स्प्रिंकल कर दी थी और बस जी ये हमारा फ्रूट चाट रेडी हो गया था। इसको अच्छे से मैंने मिक्स वगैरह कर लिया। मैंने कहा बना कर जल्दी जल्दी से रख लूँ, तो अच्छे से इसको मिक्स वगैरह किया ताकि चीनी वगैरह सारी अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रूट चाट बना के रख दिया। साथ ही मैंने जो है दही पकौड़ियाँ बना ली थी। इसमें भी मैंने आलू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल लिया था। पकौड़ियाँ सॉक करके रखी हुई थी, उनको भी अच्छे से पानी उनका ना निकाल रही थी मैं, और इसको अच्छे से फिर मैंने मिक्स कर लिया। इसके अंदर मैंने चाट मसाला डाल दिया था और नमक वगैरह डाल के अच्छे से इसको सेट कर दिया। साथ में जी पालक वाले पकौड़े बन रहे थे, इनका भी बैटर तैयार था और यहाँ पर मैं पकौड़े निकाल रही थी। इतने कोई मज़े के पकौड़े बने थे कि मुझे दोबारा से सेकेंड टाइम बनाने पड़ गए थे, लेकिन सबको इतने अच्छे लगे कि फ़ौरन से ख़त्म हो गए थे और फिर कहते जी और पकौड़े खाने हैं, तो फिर हमने ना और पकौड़े बनाए थे। तो यहाँ पर मैं इनको अच्छे से जो है फ्राई कर रही थी। उसके बाद ये दस्तरखान वगैरह सेट कर लिया था, इफ़्तार का टाइम हो गया था, तो माशाल्लाह सब ने बैठ कर इफ़्तारी। उसके बाद हमने मामा बाबा को भी बुला लिया था, क्योंकि हमने कहा कि चलें आ जाएं, सारे इलेक्शंस का रिज़ल्ट बैठकर इकट्ठे ही देखेंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने जो है मामा वालों के लिए शामी कबाब वगैरह फ्राई किए और सबने कहा जी इफ्तार के बाद भी पकौड़े खाने हैं तो पकौड़े और बनाएं। तो यहाँ पर मैं शामी कबाब फ्राई कर रही थी और साथ में मेरी जो नंद है वो पकौड़े, मैंने उसका कहा आप जल्दी से साथ में पकौड़े मेरे निकलवा रही थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने पकौड़े वगैरह निकाले और सब ने फिर दोबारा से ना हल्का हल्का पकौड़े और शामी कबाब वगैरह खाए और साथ साथ बैठे हुए गपशप कर रहे थे। सारे बैठे रहे, काफ़ी टाइम बाद हम सब इस तरह इकट्ठे हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मिन्हा की स्टोरी बुक्स वगैरह सब रीड कर रही थी इसकी खालास। कितने परसेंट हो गया? I can help you. 50%? So yes, Nano, help me please. No, they did. कितने? Go to Spain and I will show you face again. है ना मीना? Minna is very busy. Rain, rain, go away. Little Minha wants to play. डाली है, ये डाली। मीना रुक जाओ। मिन्हा अभी निकलेंगे बाल। मिन्हा ये लो। इतनी प्यार से वो गंगा लेके आई है मेरे पास, मेरी पोनी कर दो। काला चुपोनी करवा रही हो? Yes, देखो तो कितना प्यारा लग रहा है। पारी पारी पोनी हो गई है। वाओ शुमी, शुमी, वाओ, वाओ यू आर लुकिंग प्रिटी। अब वो कहेगी चलो। प्यारी प्यारी लग रही है। गो गो छोटू नाना, गो छोटू नाना, गो गो गो।
फिर जी हम सब लोग इकट्ठे होके बाहर आके हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह खाया, फ्राइज़ वगैरह खाई। उसके बाद जी बहुत मज़ा आया। उम्मीद है जी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पूरा दिन की रूटीन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।